हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन सक्सेस पर। आज हम बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में, क्योंकि समितियों से प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है। हर पेपर में कोई ना कोई समिति और उससे संबंधित अध्यक्ष हैं, उनका प्रश्न पूछा जाता है। आइए बात करते हैं समिति और उनके अध्यक्ष की। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्तियों संबंधी समिति और राज्यों संबंधी समिति, इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्तियों संबंधी समिति और राज्यों संबंधी समिति के तीनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदुलाई। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। सदन से संबंधित हाउस यानी कि समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन हाउस समिति अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आइए बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में। तो भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार देखा जाए तो 22 भागों में विभाजित किया गया था, परंतु वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो अभी वर्तमान में 25 भागों में विभाजित है, यानी कि कुछ भाग 3 भाग जो हैं बाद में जोड़े दिए गए हैं। आइए बात करते हैं भाग वन के विषय के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न बनता ही बनता है। भाग एक में किसका वर्णन मिलता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। भाग दो नागरिकता से संबंधित होता है। भाग 3 कई बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में मिलता है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। भाग 4 में राज्य के प्रति नीति निर्देशक तत्वों का विवरण मिलता है। 4 का में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 7 निष्कासित यानी निरसित कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 7 का संबंध है। भाग 7 संबंध है निरसित। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भाग 9 का नगर पालिका से संबंधित है। 9 खा सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। आइए आगे बात करते हैं। भाग 11 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का अधिकरण से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है।
संविधान में भाग और उनके विषय के बारे में प्रश्न बनता ही बनता है, जिसमें आपका निर्वाचन हुआ, राजभाषा, आपात उपबंध, संविधान संशोधन, नगर पालिकाएँ, पंचायत आदि और मौलिक कर्तव्य। ये जो मैंने बताए हैं बहुत बार पेपर में आ चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं कि राजभाषा किस भाग में है, तो भाग 17 में राजभाषा का विवरण देखने को मिलता है। आपात उपबंध भाग 18 है, संविधान संशोधन भाग 20, पंचायतें भाग 9, नगरपालिकाएँ भाग 9 का। इनको आप ज़रूर अपने नोट्स में नोट करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।